एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। हमें इंटरवल बताने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, एफ एक्स मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये मेरा एफ एक्स है। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया 2x प्लस 2। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी मेरा डेरिवेटिव आया, मतलब फैक्टर जो आया, उसको हम ज़ीरो रख लेते हैं। तो 2x मेरा क्या आएगा, -2, x मेरा क्या आ गया, -1। तो ऐसे नंबर लाइन खींची, ये है माइनस इन्फिनिटी, -1 और प्लस इन्फिनिटी। तो क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पहला ये पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा इंटरवल है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर लिख लिया 2x प्लस 2, और यहाँ पर हो गया f डैश x। तो -1 से छोटा कोई वैल्यू, सपोज -2 डालेंगे, तो ये -4 प्लस 2, तो नेगेटिव आएगा। तो f डैश x भी नेगेटिव हो गया। अब +2 डालेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो फाइनली जो रिज़ल्ट होगा, हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 नहीं है, -1 है, -1 से लेकर के इन्फिनिटी, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेके -1। बस ये मेरा आंसर आ गया इसमें। अब इस क्वेश्चन में बी पार्ट में देखो फिर से, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव आया 10 का तो 0 हो गया, -6 x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इसका क्या आ गया, 4x। तो अब जो भी हमारा डेरिवेटिव है, मतलब जो फैक्टर आया, उसको पहले आप 0 पुट करो। तो ये हो गया -4x इज इक्वल टू 6। तो x आ गया -6/4। तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2, यानी -1.5। तो अब फिर से नंबर लाइन पे लें अगर, तो ऐसे हो गया, ये है माइनस इन्फिनिटी, बीच में आ गया -1.5, फिर प्लस इन्फिनिटी। तो पहला इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटी से लेके -1.5 तक, पहला इंटरवल ये बना, और दूसरा बना -1.5 से लेकर के इन्फिनिटी, ये दूसरा इंटरवल बना। और यहाँ पर आ जाएगा -6 माइनस 4x। अब यहाँ पर आप ये देखो कि x का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है, तो पहला ये नेगेटिव आएगा, दूसरा ये पॉजिटिव आएगा। तो ये हम वेरीफाई कर ले रहे हैं। तो -1.5 से छोटा, -1.5 से छोटा -2 डाल लो यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा, +8, -6 + 8 तो पॉजिटिव आएगा। और -1.5 से बड़ा, जैसे 2 डाला या 0 डाला, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो यानी यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो रिज़ल्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से लेके -1.5, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1.5 से लेके इन्फिनिटी। बस ये मेरा आंसर आ गया। अब इसमें है एफ एक्स इज़ -2x³ -9x² -12x + 1, ये मेरा फंक्शन है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्या आएगा, -6x, 9 2 = 18 एंड -12, तो दोनों में से कॉमन आ गया -6x² आएगा। तो बच क्या गया, x² + 3x + 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x + 1
और x प्लस टू। अब जो जो फैक्टर्स हैं उनको ज़ीरो पुट किया, x प्लस वन को ज़ीरो पुट करो और x प्लस टू को ज़ीरो पुट करो, तो x आ गया यहाँ से -1 और यहाँ से x आ गया -2। तो नंबर लाइन पे ले लेते हैं, ये हो गया -∞, पहले छोटा वैल्यू -2, फिर -1 एंड देन +∞। तो क्योंकि x का कोफिशिएंट जो एफ डैश एक्स में पहली टर्म है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ऐसे आएगा इंटरवल माइनस प्लस माइनस ऐसे आना चाहिए। तो अब वेरिफिकेशन, पहला इंटरवल -∞ से -2, दूसरा इंटरवल -2 से -1, तीसरा इंटरवल -1 से लेके इन्फिनिटी, और एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है। ठीक, क्या है वैल्यू? -6, x प्लस वन और x प्लस टू। जो भी एफ डैश एक्स की वैल्यू है उसको यहाँ लिख लिया, और ये हो गया एफ डैश एक्स, ये सारा एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो -2 से छोटा कोई वैल्यू -3, ये तो नेगेटिव है -6, तो हमेशा इसका निशान नेगेटिव रहेगा। -3 डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, -3 डालेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो तीन नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज़ नेगेटिव। फिर इनके बीच में -1.5 डालो तो ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, -1.5 डालेंगे नेगेटिव, यहाँ पर -1.5 डालेंगे तो पॉजिटिव, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। फिर -1 से बड़ा 0 डालेंगे, ये तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव है दो पॉजिटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव। तो ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2 से -1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ से लेकर के -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सी पार्ट, ई पार्ट में एफ एक्स हमारे पास ऐसे है, x प्लस वन का होल क्यूब एंड x-3 का होल क्यूब, ये मेरा फंक्शन है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ पहले प्रोडक्ट रूल लगा करके। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और x-3 का यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल क्यूब है, तो स्क्वायर वाली टर्म कॉमन आ गई। ऐसे यहाँ पे x प्लस वन का होल क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो छोटी वाली टर्म कॉमन आ गई, होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा, पहले वाले में से सिर्फ x प्लस वन बचेगा और दूसरे में x-3 बचेगा। तो क्या आया? 3x-3 x प्लस वन, और ये हो गया 2x माइनस 2। तो फिर से 2 बाहर ले लो, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो फिर से 2 बाहर लेंगे तो 6 हो गया, x-3 का होल स्क्वायर, x प्लस वन का होल स्क्वायर और x-1, ये रह गया। अब फैक्टर्स जो भी हैं उनको आप ज़ीरो पुट करो, एक इसको ज़ीरो पुट किया, फिर इसको ज़ीरो पुट किया, फिर इसको ज़ीरो पुट किया, तो x मेरा क्या आएगा? 3, यहाँ से x क्या आएगा? -1, यहाँ से x क्या आएगा? 1। तो अब इंटरवल बनाओ नंबर लाइन पे, ये हो गया -∞, सबसे छोटा -1, फिर 1, फिर 3, फिर +∞। अब यहाँ पर ये दो टर्म है ऐसी जो स्क्वायर की हैं, तो इसमें हम ऐसे नहीं देखेंगे कि प्लस माइनस प्लस, तो उसमें हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व मतलब टेबल बनाएंगे। कैसे? -∞ से -1 एक इंटरवल हुआ, फिर हुआ -1 से लेके 1 तक, फिर हुआ 1 से लेके 3 तक, फिर हुआ
3 से लेके इन्फिनिटी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है, विच मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ लिखा 6, फिर ये एफ डैश एक्स है मेरा, तो एफ डैश एक्स की सारी टर्म्स 6 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 1, इनको लिखा, और यहाँ पर हो गया एफ डैश एक्स। तब -1 से छोटा कोई वैल्यू लिया, -2, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव, ये स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे -2 लगाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव है, तो सारे ये पॉजिटिव है, सिर्फ एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ आ गया नेगेटिव। फिर -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू 0 डालो, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये स्क्वायर है पॉजिटिव, ये स्क्वायर है पॉजिटिव, यहाँ 0 डालेंगे तो अगेन नेगेटिव, तो रिजल्ट इज़ नेगेटिव अगेन, तो यहाँ भी माइनस आ रहा है। फिर 1 और 3 के बीच में 2 डाल लो, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, तो रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। फिर 3 से बड़ा 4 डाला, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल फिर से पॉजिटिव। तो यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, इन दो पे इंक्रीजिंग है, तो ये दो प्लस वाले हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ? हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से -1, यूनियन -1 से लेके 1 तक। बस ये मेरा आंसर आ गया।